कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फ़ाइज़ गुलज़ार है। मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम आईबीए। इसके साथ साथ आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फिटनेस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन। लेवल 3 सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हूँ एंड आई एम द डायरेक्टर फॉर जिम्नास्टिक एरिना कराची जिम, जो कि शहीद मिल्लत पर लोकेटेड है। तो अगर आप ओवरवेट हैं, सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अपनी ज़िंदगी में से आपने प्रोसेस्ड फूड और मीठे को बंद करना है। और मीठे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? शुगर, ऑब्वियसली वाइट शुगर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा लेट्स से 20-30 केजीज़ ज़्यादा वेट है आपका, ओवर वेट है 20-30 केजीज़, आपकी वेस्ट लाइन मर्दों के लिए अगर 40 प्लस है, 38 प्लस है और ख़वातीन के लिए 35 प्लस है, तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले तो शुगर कट डाउन करें। और शुगर सिर्फ वाइट शुगर नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा तादाद में शहद या खजूर या फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको आपको कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप रोटी, चावल, आलू का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोटीन इंटेक नहीं ले रहे, प्रोटीन में यानी अंडा, मुर्गी, मटन, बीफ अगर ये आप नहीं ले रहे, फ़िश नहीं ले रहे, तो आप इसको अपनी डाइट का ज़रूर हिस्सा बनाइए। इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि आप गूगल कीजिए बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जिसको कहते हैं, आप उसमें से अपना कैलोरी इनटेक मालूम कर लीजिए। उस कैलोरी इनटेक का ब्रेकडाउन आपको बड़े इजीली मिल जाता है गूगल के ऊपर कि कौन से खानों में कितनी कैलोरीज मौजूद है और कितनी प्रोटीन, कितना फैट और कितना कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। तो आपकी दिन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है कैलोरी इनटेक की, इस पर हम एक सेशन डेफिनेटली लेटर ऑन भी कर लेंगे कि जब आपने मील प्लान डिज़ाइन करना है तो वो किस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फैट लूज़ करने के लिए है या मसल गेन करने के लिए, उसको किस तरीके से आपने प्लान करना है। वो हम एक सेशन ज़रूर इन डेप्थ करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास बाकी चीज़ें इतनी डिटेल में मौजूद हैं कि हम उस पर ज़्यादा और बात नहीं कर सकते। तो आप ये ज़रूर ख्याल रखें कि अपने खुराक में डेली मील प्लान्स के अंदर देसी घी, बटर का इस्तेमाल करें, ठीक है। एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन सोर्सेज मैंने आपको बताएंगे जैसे अंडा, मछली, चिकन, मटन, बीफ की क्वांटिटी को आप बढ़ाइए। रोटी, चावल, आलू, पास्ता, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप कम कीजिए। और रोज़ाना घर में अगर आप कर सकते हैं तो घर में 20 से 25 मिनट बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए। यूट्यूब पर बड़े इजीली अवेलेबल है बॉडी वेट एक्सरसाइज। वॉक कीजिए, ऑल्टरनेट डेज पे आप वॉक कर लीजिए, बाकी दिनों में आप घर पे एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको बड़ी आसानी से 30 मिनट्स के सेशन में जो आपका मेटाबॉलिक रेट है बड़े अच्छे तरीके से शूट कर जाएगा। और आप व्हाट शुड वी ईट बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट? सो इफ़ यू आर नॉट an overweight individual and you've been working out or having any sort of activity regularly, तो आप, इसका मतलब ये है कि आप फिजिक मेंटेन करें, तो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स का होना एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर वर्कआउट, if you are a very if you are on a normal weight range, you may have simple carbohydrates, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसमें वाइट ब्रेड आती है। सिंपल शुगर्स आती हैं, जैसे कि आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, बनाना ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, जो कि आप जल्दी डाइजेस्ट होके जो शुगर की रिक्वायरमेंट है ब्लड में एनर्जी की सूरत में वो आपको जल्द अज जल्द दे सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल वेट के ऊपर हैं, जिनकी एक्टिविटी लेवल जो है वो हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा वो लोग ज़रूर वर्कआउट, कोई वॉक करते हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और रेंज में है, उनका वेट ओवर वेट नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग ओवर वेट हैं उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स से दूर रहें जब तक उनका वेट कंट्रोल नहीं हो जाता। उनको चाहिए कि वो कोई ऐसी चीज़ साथ में रखें, प्रोटीन और फैट्स का मिक्सचर साथ में रखें बिफोर वर्कआउट, 1 घंटा 1.5 घंटा, ताकि उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, भूख या एनर्जी लेवल थोड़ा सा उनका अच्छा रहे और शुगर से ख़ास तौर पे वो दूर रहे। हाउ मेनी डेज डू वी नीड टू वर्क आउट पर वीक? सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स कन्वीनियंस, ठीक है। आप चाहें तो आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप हफ्ते में 7 दिन भी काम करके, वर्कआउट करके रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रेस्ट है। अगर आपकी नींद सही नहीं है और आप रेस्ट नहीं सही कर रहे हैं बिटवीन वर्कआउट, तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी
और अगर बॉडी रिकवर नहीं करेगी तो आपको रिजल्ट्स भी उस तरीके से नहीं मिलेंगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी को रेस्ट, रिक्वायर्ड रेस्ट ज़रूर मिल रहा है। सो यू कैन हैव अ 3 day स्प्लिट, ठीक है। आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को एक्सरसाइज कीजिए, बाकी दिनों में आप रेस्ट कीजिए, लेकिन डाइट का आपको ख्याल रखना। डू वी नीड अ फिटनेस ट्रेनर इन ऑर्डर टू अचीव आवर वेट लॉस गोल? As an individual who started way back in 2007, 2006, 2007, I personally believe that अगर आप पहली दफ़ा ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो it's very important to have a fitness trainer with you. Why? Because this is something, it's similar to, you know, going to a college, to a university. If you are studying economics for the first time, you won't be able to do it on your own. You need to have an instructor with you. Say so for any other profession. So you start with someone who's an expert in the field, but you need to make sure that that expert, he knows what he's doing. And that is why I always recommend people going for certified people, क्योंकि हमारे यहाँ इस फील्ड के अंदर उस लेवल से अभी भी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट भी करें, लोगों में आगाही भी फैलाएं, और एक अच्छे सर्टिफाइड इंडिविजुअल के ज़रिए हम जो है हम उनके साथ ऑन बोर्ड रहें और उनके कहीं पे अमल करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रेनर सो दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। सो ये 1 महीना 2 महीना आप ट्रेनर रखिए, उनसे सीखिए, थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी साथ साथ करते रहिए। आपको ओवर टाइम बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, एंड देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन। हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज जितनी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कोई दुनिया की दवाई जो है वो नहीं काम कर सकती साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन या पीस के लिए, जो कि वर्कआउट के ज़रिए आपको मिल सकती है। वर्कआउट के ज़रिए जो हार्मोनल बैलेंसेस हैं अपनी जगह पे आते हैं, बैलेंस रहते हैं। जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो डायबिटीज़ एक वजह बनती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, वो चीज़ ख़त्म होती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है तो डेफिनेटली आपकी जो फूड की पार्टिशनिंग है, यानी फूड की एफिशिएंसी है अब्जॉर्ब होने की, वो बेहतर होती है। इसी के साथ साथ जब ये चीज़ें ठीक हो रही होती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए आपके हार्ट और ब्रेन की भी ट्रेनिंग हो रही होती है। इस वजह से एंडोर्फिन्स आपकी बॉडी के अंदर शूट करती हैं, जिसकी वजह से यू गेट अ गुड फीलिंग, यू गेट अ वेरी हाई सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग, जो कि आप इंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखें जो मैराथन रनर्स होते हैं, वो इतना इंजॉय क्यों करते हैं? वो इसलिए इंजॉय करते हैं कि जब वो रनिंग कर रहे होते हैं, जब वॉक कर रहे होते हैं, तो ये हार्मोन्स ही होते हैं जो सीक्रेट करती हैं, जिसके ज़रिए उनको वो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल जाती है। पीपल गेट मोटिवेटेड। ये आपकी एक ट्रेनिंग होती है 1 घंटे की, जो कि आपको 23 घंटे के काम के अंदर ज़रूर मदद देती है। सो जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर डूइंग वन पर्टिकुलर एक्सरसाइज, यू आर फोकस्ड ऑन दैट एक्सरसाइज। So when you are focused on one particular exercise for a while, your brain gets trained for it, right? So इससे आपकी focus sharp होता है, which definitely helps you in your daily life. बाकी जो आपकी activities होती हैं, आपको उसमें बहुत मदद देती है। आप दुनिया के टॉप के एंटरप्रेन्योर्स को उठा के देख लें, आप CEOs को उठा के देख लें, चेयरमैन जो मल्टीनेशनल कंपनीज के, कॉर्पोरेशंस के, they wake up early. The first thing they do is either they check their emails or they go for a jog or a workout session. That is the first thing they do every single day, and they've been doing it for all their life. That is one of the reasons why they are successful in life as well. Again, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लाइफस्टाइल की एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हमेशा उन्होंने पैदल चलने को तरजीह दी, उन्होंने स्विमिंग को तरजीह दी, उन्होंने तलवारबाजी को तरजीह दी, उन्होंने घोड़सवारी को तरजीह दी। दीज आर ऑल एक्सरसाइजेस। ये सब चीज़ें वो हमें सिखा के गए हैं, जो कि हम छोड़ चुके हैं। हम सुन्नत के लिए खजूर और शहद तो खा लेते हैं, लेकिन वही सुन्नत उस इंसान की, उस शख्सियत की बाकी जो चीज़ें हैं ज़िंदगी की, हम उनको फॉलो नहीं करते। तो अगर हम सुन्नत के लिए खजूर खा रहे हैं, हम सुन्नत के लिए शहद का इस्तेमाल करें, तो हमें उनकी ज़िंदगी से वो बाकी चीज़ें भी सीखनी चाहिए जो रोज़मर्रा कर रहे होते थे। वो हमारी तरह जंक फूड तो नहीं खाते थे, वो हमारी तरह 4-4 5-5 रोटियां तो नहीं खाते थे। उनका तो पोर्शन साइज भी बड़ा महदूद होता था। कोई वजह थी कि वो उस चीज़ को फॉलो करते थे। तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल ऑलरेडी मौजूद है।
तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके जी, सो हाउ टू फिक्स स्टबर्न बेली फैट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज पीपल थिंक कि जी उनकी टमी के ऊपर थोड़ा फैट है, राइट, वो टमी के ऊपर सिर्फ फैट कम करना चाहती है, या बटॉक्स एरिया के ऊपर। खवातीन के साथ ये होता है कि बट एरिया के अंदर ज़्यादा फैट होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन जो सेल है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा होता है एडिपोज टिश्यू से उस एरिया के अंदर, तो इस वजह से वहाँ पे फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो खवातीन मोस्टली हमारे पास आती हैं तो कहती हैं कि जी हमें सिर्फ ये इस एरिया से फ़ैट कम करना है, बाकी ठीक है। मर्द हजरात आते हैं कहते हैं जी बेली के ऊपर, लोअर बेली के ऊपर हमारे फैट है, उसको हमें ख़त्म करना है, ये किसी तरह ठीक कर दें, बाकी तो कोई मसला। सो एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होती है। देर इज नो सच थिंग एज स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से होती है, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। सो आप जब आप डाइट फॉलो करते हैं, जब आप वर्कआउट फॉलो करते हैं, तो ओवरऑल बॉडी से फैट की परसेंटेज कम होती है, और इन एरियाज पे जहाँ पे आपको ज़्यादा फैट नज़र आता है, वहाँ पे उसी लिहाज से विद ओवर टाइम वो चीज़ रिड्यूस होती चली जाती है। सो इट्स अ वेरी इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। सो वंस यू गेट कंसिस्टेंट, यू विल डेफिनेटली reach your goal. Again, if you need to get in touch with us, there's my contact number given. आप हमारे पेज को भी लाइक कीजिए, जिमनास्टिक एरिना कराची को। और इसके अलावा अगर कभी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर हमारे साथ इन टच रह सकते हैं। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू बुशरा फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा आप लोगों से बात करेंगे, एक लाइव सेशन करेंगे, और जो बात हम बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई हैं उनको हम अब इन डिटेल भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।